आत्महत्या, सुसाइड। वो कदम जब किन्हीं मानसिक, शारीरिक या सामाजिक बोझ तले दबा इंसान जिंदगी की जगह मौत को चुनता है और अपने पीछे अपने अपनों के लिए छोड़ जाता है एक तहस नहस, उजड़ी हुई और दर्द भरी जिंदगी। अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ जाता है जो उसके अपनों को ताउम्र सालते रहते हैं। सवाल ये कि ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने किसी को इतना परेशान कर दिया कि वो सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो गया। सवाल ये कि उसने ऐसा करने के पहले किसी को कुछ कहा क्यों नहीं बताया कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों नहीं किसी के सामने मदद का हाथ बढ़ाया। अगर वो ऐसा करता तो शायद हम उसे बचा लेते, शायद वो हमारे बीच होता। ये अफसोस है, लेकिन ये सच है कि उस इंसान को बचाया जा सकता था। यस, सुसाइड इज़ प्रिवेंटेबल। 2003 के बाद से हर साल 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, इन तीनों के साझा प्रयास से इस दिशा में काम किया जा रहा है और इस साल इसका थीम है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ये समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि हर साल लगभग 8 लाख लोगों की मौत की वजह आत्महत्या है। हर 40वें सेकंड में एक व्यक्ति की मौत खुदकुशी की वजह से होती है। 15 से 29 साल के लोगों के बीच सुसाइड मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। और अगर हमारे देश की बात करें तो यहाँ हर साल लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत आत्महत्या की वजह से होती है। और अगर आत्महत्या की वजहों की बात की जाए तो बहुत सारी वजहों के साथ जो सबसे बड़ी वजह सामने आती है वो है डिप्रेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में डिप्रेशन आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह है और ये भारत की युवाओं के मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह के रूप में सामने आया है। पिछले दिनों बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने डिप्रेशन शब्द को चर्चा में ला दिया है। वो शब्द जो हमेशा से एक टैबू रहा है हमारे समाज में, आज उस पर खुलकर बात हो रही है। नाउ पीपल रियलाइजिंग दैट डिप्रेशन डज एग्जिस्ट एंड इट किल्स। डिप्रेशन के मामले में स्थिति इतनी खराब है कि 50 से 60% लोगों को जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं पता ही नहीं होता कि उन्हें डिप्रेशन है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 7 में से 5 भारतीय किसी न किसी प्रकार के मेंटल हेल्थ इशू से ग्रस्त है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी मेंटल हेल्थ इशू को लेकर जागरूकता, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी की कमी है। देश में 3,34,000 लोगों पर सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट है, जबकि 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 15 करोड़ लोगों को मेंटल हेल्थ असिस्टेंस की ज़रूरत है। हालांकि डिप्रेशन या दूसरे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए नोन और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी 76 से 85% लोगों को इलाज मुहैया नहीं है। इनमें बहुत सी चीज़ें बाधक हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अवरोधक है वो है सोशल स्टिग्मा। स्टिग्मा टू अपीयर नॉर्मल, स्टिग्मा टू कीप द फैमिली ड्रामा इनविजिबल, स्टिग्मा टू प्रोटेक्ट द फैमिली ऑनर, स्टिग्मा टू फोर्स योरसेल्फ आउट ऑफ द नीड फॉर हेल्प। और ये स्टिग्मास, इग्नोरेंस, डिस्क्रिमिनेशंस, अनअवेयरनेस, ये सब मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति कभी मदद की या इलाज की डिमांड ही नहीं करता। बहुत से केसेस में पेशेंट हेल्प या ट्रीटमेंट के लिए प्रोफेशनल्स के पास आने में इतना डिले कर देते हैं कि स्थिति तब तक काफ़ी ख़राब हो चुकी रहती है। कोविड-19 की सिचुएशन में डिप्रेशन के केसेस में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग आजकल आगे बढ़कर इस विषय पर खुलकर बात कर रहे हैं। पर ऐसा ना हो
कि ये विषय सोशल मीडिया पर बातचीत तक ही सीमित रह जाए। सो कीप इन माइंड दैट डिप्रेशन इज़ क्योरेबल एंड सुसाइड इज़ प्रिवेंटेबल। बस ज़रूरत है इसको गंभीरता से लिया जाए और इस पर काम किया जाए। We have a long way to go, but at least we should start. We should stop ignoring this issue. So let's open up and do our bit. शुरुआत कीजिए अपने आप से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने परिचितों से और उससे पहले खुद से। Lend an ear, contact a professional and choose kind. Thank you. धन्यवाद।